हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा, तो इसलिए हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एपिडर्मिस और एक्सोस्केलेटन इन फिशेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में एपिडर्मिस को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सोस्केलेटन मतलब फिश स्केल्स को कवर करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि जो स्किन होती है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो प्रोटेक्शन देती है, वो आपको एक्सक्रेशन करवाती है। ठीक है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और अपने वियर टियर या वुंड रिपेयर करती है। ठीक है, इसी तरह से फिश में भी जो स्किन होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी जो फिश में स्किन होती है वो क्या क्या करती है, एक तो वो उसको इंजरी से प्रोटेक्शन देती है, हमारे में भी होता है। इन्फेक्शन से मतलब कौन से, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक, ये सब इन्फेक्शन से उनको बचाती है। दूसरा, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। आपको पता है रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि कुछ रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है कुछ फिशेस में। ठीक है, जिसमें ईल एक आती है, तो उसमें क्या है कि वो रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करती है। ओके, कुछ में जैसे आप देखते हो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, जिस तरह से वो क्या करती है, फिश के स्किन से अमोनिया जो है वो डिफ्यूज होता है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, उसी के जैसे ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है, आपका आयंस और वाटर का जो होता है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, अदर देन दैट कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस भी होते हैं फिश के, जैसे कि पॉइजन ग्लैंड्स। तो आपने देखा होगा ये कुछ फिशेस में होते हैं, जैसे टोड फिश हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियन फिश हो गया। तो उसमें क्या रहता है, जो म्यूकस लेयर होती है, जो म्यूकस ग्लैंड होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है एज अ पॉइजन ग्लैंड, जिसको वो ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा डीप सी फिशेस में, इसी को फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन्स को हम ल्यूमिनस ऑर्गन्स भी बोलते हैं, जहाँ आपने फोटोफोर्स कभी पढ़ा होगा। इसमें कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जिसको हम लूसीफेरेन, और उसके लिए फिर लूसीफेरेज, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फिश स्किन में ही डिपॉजिट होता है, और वहाँ पे उसको एज अ ल्यूमिनस ऑर्गन जो है, जो फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन जो है वो उसको मॉडिफाइड हो जाता है, जिससे वो एज अ बेट यूज़ करती है दूसरी फिशेस को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक ऑर्गन की तरह मॉडिफाइड होती है मसल्स। ठीक है, जिसमें एग्जांपल आता है आपका ईल हो गया, इलेक्ट्रिक ईल, टॉर्पेडो हो गया। तो ये सब जो है ये उसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं कि एक जनरल फंक्शन तो करती हैं, प्लस कुछ फिशेस में ये क्या करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हिस्टोलॉजी की बात करें अगर, तो यूजुअली जो है हमारी तरह ही फिशेस की जो स्किन है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हुई होती है। क्योंकि बाहर से स्किन को देखो तो बहुत सिंपल दिखती है, लेकिन अगर आप उसको वर्टिकली काटोगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देखोगे उसमें 3 डिस्टिंक्ट लेयर। हमारे में भी ऐसा ही होता है, जो होती है एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे ऊपर वाली, फिर डर्मिस उससे नीचे, और फिर नीचे होती है हाइपोडर्मिस, जिसको सबक्यूटेनियस या सबक्यूटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होती है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सेल्स रहते हैं वो होते हैं एपिथेलियल सेल्स। कौन से सेल्स आपके, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल जो होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, बेसल लेयर, मिडल लेयर, और आपका सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर ये किसकी होती हैं, आपकी एपिथेलियल सेल्स की 3 लेयर्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डर्मिस की बात करें, कि जो डर्मिस लेयर होती है उसकी अगर बात करें, एक मिनट,
इसको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। अगर हम डर्मिस की बात करें तो डर्मिस में क्या होता है, बहुत सारे क्या है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स एंडिंग्स होंगी और सेंस ऑर्गन्स होंगे। अब इसमें क्या है, अगर आप उसको इन जनरल देखोगे तो दो आपको डिस्टिंक्ट कनेक्टिव लेयर की लेयर्स दिखेंगी, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स दिखेंगी। एक आपको दिखेगी बहुत ही स्पॉन्जी, ठीक है, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पॉन्जिसम, ठीक है। और दूसरी जो है उसी के नीचे वो बहुत ही कंपैक्ट लेयर होती है, मतलब उसमें क्या है बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं होती, मतलब कम स्पेस होती है, उसका नाम होता है स्ट्रेटम कंपैक्टम, क्योंकि कंपैक्टली पैक्ड होती है ये लेयर। तो दो लेयर डिस्टिंक्ट होती हैं डर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस में कितनी थी, 3 थी, बेसल, मिडल और सुपरफिशियल। डर्मिस में क्या है, मेन 2 हैं, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कंपैक्टम, ठीक है। स्पॉन्जियोसम थी जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें था, ठीक है। उसके बाद आ गई सबक्यूटिस लेयर, वो डीपेस्ट लेयर होती है, ठीक है। सबक्यूटिस या फिर हम बोलें अगर उसको हाइपोडर्मस भी बोल सकते हैं। तो ये कैसी रहती है, ये मस्क्यूलर लेयर होती है, ठीक है। अब आगे अगर उससे बात की जाए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, डर्मिस लेयर और नीचे इस साइड अगर आप देखें तो सबक्यूटियस लेयर, ये आपको डिस्टिंक्ट जो है ये हो रही है। अगर आप डर्मिस में देखो तो ये देखिए स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारा आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, और यहाँ कंपैक्टली पैक्ड है स्ट्रेटम कंपैक्टम में। अगर आप एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स को देखें तो ये देखिए बेसल लेयर, मिडल लेयर और सुपरफिशियल लेयर। तो मैंने आपको बताया जैसे एपिडर्मिस को 3 में, एपिथेलियल सेल्स में, मतलब एपिडर्मिस को एपिथेलियल जो सेल्स है वो 3 उसमें लेयर्स में बिछे होते हैं, जिसको हम बेसल लेयर बोलेंगे, मिडल लेयर और सुपरफिशियल लेयर। और जो डर्मिस होता है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कंपैक्टम, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये बेटा ये है माइक्रोस्कोपिक सेक्शन जो लगाई हुई है कि किस तरह से आपको दिखता है। आप इसमें देख सकते हो एपिथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये देखिए हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब उसके बाद ये भी यही है। अब आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये मैंने क्यों लगाया है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से देखो स्केल जनरेट हो रहा है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्केल्स कहाँ से होते हैं, तो स्केल जो है वो यूजुअली डर्मिस से होते हैं, ठीक है, डर्मिस लेयर से। लेकिन मैं यूजुअली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्लेकोइड स्केल जो होता है, प्लेकोइड स्केल जो कि शार्क स्केट्स रेज में होता है, वो कहाँ से होता है, वो आधा एपिडर्मिस से, मतलब उसके बीच की लेयर से आता है, आधा एपिडर्मिस से और आधा डर्मिस से। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो दोनों के बीच से आता है। अदरवाइज जो बाकी स्केल जो रहेंगे वो डर्मिस लेयर से ही ओरिजिनेट जो हैं वो होते हैं। अब जो है हम स्पेसिफिक सेल्स पढ़ते हैं कि हमारे जो हिस्टोलॉजी में अगर देखा जाए जो स्किन में, तो बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले हमने एपिथेलियल सेल्स पढ़े, ठीक है, इन्हीं को माल्फिजियन सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, बहुत ही रैपिड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बहुत ही रैपिड डिवाइडिंग होते हैं। और यही जो सेल्स हैं ये हमारे वॉर्न आउट सेल्स जो होते हैं, जहाँ वूंड होता है, वूंड रिपेयर में जो हेल्प करते हैं, वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे, अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग स्पीशीज जहाँ अलग, तो ये अलग अलग आपके अलग अलग शेप्स और साइजेस के हो सकते हैं, ठीक है। म्यूकस लेयर की म्यूकस सेल्स की बात करें तो म्यूकस सेल क्या हैं, गॉबलेट शेप सेल्स होते हैं और क्या करते हैं, म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं।
अब म्यूसिन क्यों लिखा हुआ है, म्यूकस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि म्यूसिन क्या करता है, पानी के साथ मिलकर एक स्लाइमी लेयर बनाता है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, म्यूकस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे क्लब सेल्स। क्लब सेल्स क्या होती हैं, इन्हीं का दूसरा नाम है जायंट सेल्स, बड़े बड़े सेल्स। आगे मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ आपको, पिक्चर दिखाती हूँ। क्या बोलते हैं इनको, जायंट सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उन फिशेस में ज़्यादा होते हैं जिनमें कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन फिशेस में नहीं होते जिनमें स्केल्स नहीं होते, जैसे कि लेबियो वगैरह, जिन फिशेस में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, इनमें ये होते हैं। और ये जो फिशेस हैं इनमें ये नहीं होते, ये ज़्यादातर कैट फिशेस या फिर आप ईल लगा लो, ईल वगैरह में ये नहीं होते हैं। ठीक है, काम क्या है इनका, अब म्यूकस का काम था, म्यूकस सेल का क्या काम था, म्यूसिन प्रोड्यूस करना। इनका अब कुछ कह नहीं सकते, इनका, इसका और सेकिफॉर्म सेल्स का जो फंक्शन है वो अभी अननाउन है, लेकिन वही हाइपोथेसिस बने हुए हैं कि क्लब सेल्स जो हैं वो शायद एक फिरोमोन प्रोड्यूस करते हैं जो कम्युनिकेशन, फिश कम्युनिकेशन में काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकिफॉर्म सेल्स, जिसका नाम ही सैक है, तो उसका किस तरह से उसका साइज होगा, उसका जो शेप है वो किस तरह का है, उसका शेप है आपका सैक की तरह, सैक मतलब बोरी की तरह। ठीक है, एक मिनट, बोरी की तरह जो है ये इसका साइज शेप होता है। अब इसका भी एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो पता नहीं है, पर इसका भी गेस कर सकते हैं कि शायद ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में काम आता है। ओके, ये देखिए एपिथेलियल सेल्स, ये देखिए एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल, म्यूकस सेल, सेकिफॉर्म सेल, क्लब सेल्स। ठीक है, ये मेन जो है वो सेल्स रहते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। तो फंक्शंस, इतनी ज़्यादा फंक्शंस से के डरना नहीं है, फंक्शंस हम खुद से भी गेस कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़े होते हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। पहला जो फंक्शन रहेगा, सबसे पहले तीन फंक्शन रहेंगे वो तो म्यूकस से रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब म्यूकस जो लेयर होती है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। म्यूकस लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट फंजाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट। दूसरा, जो म्यूकस होता है वो एक थिन लेयर बना देता है फिश की बॉडी के अराउंड। अब फिश तो होती है स्पिंडल शेप है, प्लस उसकी फ्रिक्शन को और रिड्यूस करने के लिए उस पर एक म्यूकस लेयर होती है, जिससे क्या होता है, फिश को ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगती और वो आराम से स्विम कर सकती है। तीसरा जो फंक्शन है मेन म्यूकस का, वो ये है कि म्यूकस क्या करता है, जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, पानी में जो टर्बिडिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सस्पेंडेड पार्टिकल क्या कर सकते हैं, उनके गिल को क्लॉग कर सकते हैं, है ना, जैसे हमारी नालियाँ ब्लॉक हो जाती है उसी तरह से वो उसको भी ब्लॉक कर सकता है। बट वो क्या करते हैं, उनके म्यूकस क्या करता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेट करना मतलब उसको सॉलिडिफाई करके नीचे बेस में बैठ जाते हैं, जिससे पानी जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। क्लियर होने का मतलब कि उसमें उसके गिल्स में वो क्लॉग नहीं होती और सफोकेशन से वो मरती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है वो है आपका ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर एंड आयन। तो ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा, वुंड रिपेयर में। तीसरा, ये स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कुछ फिशेज जो हैं, जैसे बेटा हो गया, बेटा फिश जो है वो क्या करते हैं, फिश मतलब म्यूसिन जो होता है, उसका म्यूकस होता है, उसको यूज़ करते हैं फॉर द फिश नेस्ट बनाने में। ठीक है, नेस्ट बनाती हैं अपने बाय यूजिंग द स्टिकी म्यूकस, तो वो उसमें हेल्प कर सकता है, नेस्ट बिल्डिंग में, पेरेंटल केयर में आ गया वो। दूसरा जो नेक्स्ट है वो है, हम जैसे ईल वगैरह में पढ़ते हैं, ईल में पढ़ते हैं हम लोग, है ना,
कि उसमें जो मोस्टली एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है ईल में, स्किन से होती है। तो उसमें क्या है कि हाईली वेस्क्यूलर डर्मिस होता है, जो डर्मिस लेयर होती है वो हाईली वेस्क्यूलर होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्सेसरी रेस्पिरेशन में एड करता है, जिसकी वजह से वो पानी कम होने के कारण भी सर्वाइव कर सकती है। ठीक है। उसके बाद ये मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ फिशेस में जैसे स्कॉर्पियन फिश हो गई, टोड फिशेस हो गई, जो म्यूकस ग्लैंड होता है वो पॉइजन ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाता है और ये ऑफेंस और डिफेंस में यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे जो स्केल्स वगैरह हैं, स्केल, डेंटिकल्स और प्लेट्स होती हैं, ये भी फिश इंटीग्यूमेंट से ही निकलती हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग देती हैं। जैसे मैंने बताया सब डर्मिस से निकलती है, लेकिन प्लेकॉइड जो है वो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों से निकलता है। ठीक है। उसके बाद डीप सी फिशेस में मैंने बताया फोटोफोर्स, जहाँ फॉस्फोरिसेंस जिसको बोलेंगे, ये होता है। तो उसमें क्या है, स्किन में ही डिपोजिशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो जिसमें वो यूज़ होता है एज अ प्रे, हंट करने में, क्योंकि वो क्या करता है, लाइट से अट्रैक्ट करता है दूसरी फिशेस को। जैसे ही फिशेस उसके पास आती हैं, दे जस्ट ग्रैब इट और वो उसको खा लेते हैं। ठीक है। तो हंटिंग के काम आता है, एंटी प्रेडेशन के काम आता है। उसके बाद क्या है कि ऑर्नामेंटल फिशेस, जो ऑर्नामेंटल, अगर आप फिशेस, प्रॉन्स, ये सब देखेंगे अगर, तो उसमें हम ऑर्नामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सुंदर दिखती हैं, है ना, उनकी स्किन बहुत सुंदर होती है। तो स्किन को सुंदर बनाने में कुछ ना कुछ तो रोल होता होगा, ऐसे सबकी तो स्किन नहीं सुंदर, सारी मछलियाँ तो एक जैसी नहीं है। इसका मतलब स्किन में कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जो उसको एक बहुत ही सुंदरता प्रोवाइड करते हैं। वो क्या होती हैं, हमारे क्रोमैटोफोर्स, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जैसे कैटफिशेस में बाबल्स होते हैं, लिप्स होती हैं फिशेस में, उसमें क्या है, बहुत सारे आप टेस्ट बर्ड्स बोल सकते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन और एज अ सेंसरी ऑर्गन यूज होते हैं। ठीक है, सेंसरी सेल्स। उसके बाद जो क्लब सेल्स है, मैंने आपको पहले भी बताया, उसका फंक्शन जो है वो अननोन है, लेकिन फिर भी हम गेस करते हैं कि वो कुछ फेरोमोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कम्युनिकेशन और डेंजर में काम आता है। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्या, कलरेशन इन फिशेस। तो आपने बहुत सारी ऑर्नामेंटल फिशेस में देखा होगा, अगर कहीं पे भी जाओ तो सुंदर सा एक्वेरियम होता है, उसमें बहुत कलरफुल मछलियाँ जो है वो तैर रही होती हैं, पर अलग अलग कलर की, बहुत अलग अलग कलर की। ठीक है। तो वो कैसे होता है, उन मछलियों की स्किन होते हैं बहुत अलग अलग कलर के सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा मतलब कलर और फोर्स मतलब आपको पता है सेल्स। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो स्किन को, जो स्केल के जो बीनीथ लेयर होती है, उसको एक बहुत ही सुंदर कलर इम्पार्ट करती है, तो उन्हीं को बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर जो है वो बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि इरिथ्रोफोर, सबसे पहले आ गया इरिथ्रोफोर्स। तो इरिथ्रो का जहाँ पे भी आता है, जहाँ पे भी इरिथ्रो आता है उसका मतलब होता है रेड, तो इरिथ्रोफोर मतलब रेड पिगमेंट। जैंथो यहाँ जहाँ पे भी आएगा तो उसका मतलब आपका येलो जो ऑरेंज पिगमेंट। मिलानो आपको पता है, ब्लैक या डार्क पिगमेंट। साइनो पता है आपको, ब्लू पिगमेंट। ल्यूको भी पता है आपको, वाइट पिगमेंट। इरिडोसाइट जो होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, इनको मिरर सेल्स भी बोलते हैं। अब कभी आप किसी मछली को देखते हैं, जैसे पंक्टियस वगैरह है, जो जिनमें बेशक ब्यूटीफुल कलर ना हो, लेकिन एक बहुत ही सुंदर क्या होती है, उस पर ऐसे सिल्वरी लेयर होती है जो बहुत शाइनी होती है। ठीक है। तो वो क्या होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इरिडियोसाइट्स हैं, इरिडियोफोर्स भी जिसको बोलते हैं, जो वाइट सिल्वरी इरेडिसेंट अपीयरेंस देते हैं। मैं आगे पिक्चर अटैच की है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और लास्ट होते हैं ये ज़ैंथोइरिथ्रोफोर्स। ठीक है, ये स्पेशली होते हैं, ज़ैंथोइरिथ्रोफोर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं।
ठीक है। सेंटर में क्या रहेगा आपका येलो पिगमेंट और उसके बाहर जो है वो रेड पिगमेंट रहेगा। अब आप बोलोगे मैम बहुत अलग अलग कलर की फिशेस होती है, तो ये तो थोड़ा सा ही है। जैसे हम लोग लेते हैं कलर्स तो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, फिर उन्हीं को मिला मिला के हम लोग डिफरेंट कलर्स बनाते, डिफरेंट शेड्स बनाते सेकेंडरी कलर्स। तो इसी तरह से ये लगा लो इनके प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन्हीं को मिला के हम लोग बहुत अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन जो है वो हम नहीं करते, वो नेचर करता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये देखिए, ये मेरे रिसर्च टाइम की पिक्चर है, ये मैंने खुद क्लिक की है माइक्रोस्कोप से। तो जैसे आपको बताने के लिए कि किस तरह से क्रोमेटोफोर्स जो है वो दिखते हैं, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये होते हैं इरिथ्रोफोर्स, देखो रेड। ये होते हैं आपके मिलानोफोर्स, दिख रहे हैं ब्राउन, है ना। उसके बाद है आपको ये दिख रहे हैं येलो येलो, ऑरेंज येलो, ये है ना, ये होते हैं आपके ज़ेंथोफोर्स। ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये होते हैं साइनोफोर्स। ठीक है। ये जो यहाँ दिख रहे हैं जहाँ कोई कलर नहीं है, वो होते हैं ल्यूकोफोर्स। और जो इरिडियोफोर्स हैं वो इसमें नहीं थे क्योंकि ये प्रॉन की पिक्चर है, ये प्रॉन के एक्सोस्केलेटन की पिक्चर है, तो इसमें इरिडियोफोर्स जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन अगर फिश में देखा जाए तो उसमें होते हैं। ठीक है। ये प्रॉन के एक्सोस्केलेटन की पिक्चर है, तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप के क्रोमेटोफोर्स हैं। तो ये सेल हैं, इसी तरह से सेल्स जो हैं ये दिखते हैं इसमें। अब फिशेस में क्रोमेटोफोर्स है तो देखिए सेम मैंने बोला, मिलानोफोर्स ब्राउन और ब्लैक कलरेशन, ज़ेंथोफोर्स देखें आप येलो, इरिथ्रोफोर रेड, ये देखिए आप इधर इरिडोफोर, आपने देखा होगा इस तरह से शाइन जो होती है, ये इरिडोफोर, ल्यूकोफोर और साइनोफोर। तो ये बेसिक कलर्स होते हैं जो स्किन को कलर देते हैं। उसके बाद इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हम लोग सेकेंडरी कलर जो है वो बनाते हैं। अब कलर कंट्रोल जो है, कभी आप देखोगे, तो अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कलर चेंज। अब आप कुछ फिशेस को देखते हो, जैसे कुछ फिशेस जो हैं वो यूजुअली सिल्वरी होती है या वाइट होती हैं, और जैसे स्पेसिफिक सीज़न आता है लाइक मॉनसून्स में मोस्टली, तो अगर आप देखोगे तो उसका जो वेंट्रल साइड होता है वो थोड़ा सा पिंक रेड ऑरेंज इस तरह से आपको दिखता है। तो अब कुछ ना कुछ तो उसको कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि वो पिंक रेड येलो जो भी कलर आ रहा है वो आ रहा है किससे, क्रोमेटोफोर से। अब कौन उसको कंट्रोल कर रहा है कि भाई इसी सीजन में इसको ये कलर देना है। इनका जो कंट्रोल होता है, कलर चेंज का कंट्रोल होता है, वो यूजुअली दो जगहों पे होता है। एक होता है न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल, और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। अब न्यूरल कंट्रोल मतलब कुछ नर्व मैसेंजर्स होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिनको न्यूरो ह्यूमर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ डिस्पर्शन करना है और कहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट जो है वो करनी है। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगी पिगमेंट की वहाँ आपको पता है डार्क कलर होगा, और जहाँ डिस्पर्शन होगा वहाँ क्या होगा, लाइट कलर इम्पार्ट होगा। अब न्यूरल कंट्रोल तो हो गया कि वाई यूज ऑफ न्यूरो ह्यूमर्स और केमिकल मैसेंजर्स, जहाँ पे जो नर्व फाइबर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आई हार्मोनल कंट्रोल। तो ये हार्मोनल कंट्रोल जो होता है ये यूजुअली आपके MSH जो होता है, मतलब मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपको पता है कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है, और यही यूज़ होता है आपकी स्किन को डार्कन कलर देने में, जहाँ फिशेस की स्किन को डार्क करने में। डिस्पर्जन जो कलर है ना, वो सिर्फ दो चीज़ों के खेल में ही है। जहाँ तो उसको क्या किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, जहाँ तो उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अगर जो क्रोमेटोफोर जो सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, तो उतना ही सुंदर, इतना ही ब्राइट कलर आता है। और अगर उसको डिस्पर्स किया जाएगा तो उतना ही थोड़ा सा एक बोलते हैं ना टिंज, वो आएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर कलर नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे रोजी रोजी मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा कि इस तरह का कलर है, प्रॉपर कलर नहीं आएगा। उसके बाद डुअल कंट्रोल। अब कुछ फिशेस में क्या होता है, जैसे एंगुइला, ये स्पेशल फिश है एंगुइला, जिसमें सॉरी मैं इसको इटैलिक्स करना भूल गई। तो जैसे एंगुइला है और इसका ये
जैसे एंगुइला है तो इसमें जो कलर कंट्रोल होता है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों पे ही होता है। मतलब उसको इसके जो कलर है जो आपने देखा होगा ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की होती है ये, तो उसका जो कलर है वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों के अंडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का हम लोग चार्ट बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ये है आपका न्यूरल कंट्रोल और ये आपका हार्मोनल कंट्रोल। अब जैसे इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि दोनों न्यूरल इनपुट मतलब न्यूरल कंट्रोल है और हार्मोनल कंट्रोल दोनों है। ठीक है, ये है हार्मोनल कंट्रोल। अब इसमें क्या है, सिग्नलिंग पाथवे मतलब सिग्नल आता है तो दोनों सिग्नल किसको जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स को जाते हैं। अगर जो वो करना हो जैसे जो भी मतलब चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, वो इसमें क्या करते हैं, कलर जो है वो चेंज करवा देते हैं। ठीक है, मतलब सिग्नलिंग जाता है किसको, क्रोमेटोफोर्स को, या तो वो डिस्पर्स करेंगे उसको, तो या फिर उसको क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है वो न्यूरल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो वो भी 3 तरीके की है। ठीक है, क्या है, ए न्यूरोनिक, मोनोन्यूरोनिक और डाई न्यूरोनिक। तो आपको समझ आ रहा है, ए मतलब जिसमें कोई भी जो नर्व फाइबर है वो इनर्वेटेड नहीं होता है, वो उसमें नहीं जाता है, जैसे कि स्केट्स या फिर डॉग फिश, लैम्प्रेस की बात करें। मोनोन्यूरोनिक मतलब उसमें सिर्फ एक ही नर्व फाइबर जाएगा, सिंगल फाइबर जाता है। आगे उसका पिक्चर अटैच है, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि कुछ स्पीशीज ऑफ डॉग फिश। अब एक है डाइन्यूरोनिक जिसमें क्या है, दोनों फाइबर जो हैं वो जाते हैं, जैसे टेलियोस्ट में होता है। तो ये देखिए आप, ये है आपका ए न्यूरोनिक। तो इसमें आप देख सकते हैं, ए न्यूरोनिक में आप देख सकते हैं कि कोई भी नर्व जो इनर्वेशन है वो नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला है ए न्यूरोनिक। उसके बाद है मोनो, तो देखा जाए सिंगल नर्व फाइबर आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल नर्व फाइबर। ओके, सिंगल नर्व फाइबर आ रही है। अब इसमें क्या है, दो नर्व सप्लाईज हैं, दो नर्व सप्लाई जो हैं दोनों, मतलब एग्रीगेशन के लिए और डिस्पर्शन के लिए दोनों आ रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्या कौन सी रहती है, एग्रीगेशन के लिए। इसमें एग्रीगेशन और डिस्पर्शन दोनों हो रही है, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी नर्व सप्लाई जो है वो नहीं आती है। ये तो 3 तरह के क्या है, नर्व कंट्रोल हैं, जिसमें न्यूरोनिक नर्व कंट्रोल जो न्यूरल नर्व कंट्रोल के अंडर ये आते हैं। अब कलरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कलरेशन क्यों ज़रूरी है, तो कलरेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। एक तो कलर देने के लिए, सुंदर सा कलर इम्पार्ट करने के लिए किसी फिश को, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, किसको, फिश को। क्योंकि कुछ फिश जो क्या करती हैं, कैमोफ्लेज करती हैं या कंसीलमेंट करती हैं। वो क्या करती हैं, जैसा बैकग्राउंड होता है या जैसा लेयर पे रहेगी उसी के जैसे, फ्लाउंडर फिश देखा आपने, तो वो क्या करती है, जो फ्लाउंडर फिश जो होती है वो बॉटम ड्वेलर फिश होती है, वो बॉटम में रहती है, और जैसा वो सैंडी बॉटम होता है उसी तरह से अपना कलर बना लेती है। हाँ, और एक तो होती वो क्या होती है, फ्लैटेंड फिश होती है, तो उसमें क्या होता है, वो कॉमोफ्लेज करती है, वो रेत के जैसा दिखती है। जैसे दूसरी फिश जहाँ श्रिम्प, जहाँ लॉबस्टर उसके पास आता है, वो झट से क्या करती है, उसको खा लेती है। उसके बाद है, कुछ जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन कुछ जो है वो उसको हंटिंग के लिए यूज़ करती है, जब प्रेडेशन के लिए हेल्प करती है। ये आ गया प्रोटेक्शन, ये आ गया प्रेडेशन। कुछ जो है सेक्स रिकॉग्निशन के लिए, है ना, जिसमें क्या होता है, सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। अगर आपने देखा हो तो जो मेल होते हैं वो यूजुअली बहुत सुंदर कलर्स के होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फीमेल। अब देखा कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मेथड क्या होता है कि इतना ब्लेंड हो जाना अपने इन्वायरमेंट के साथ कि पता ही ना चले कि कहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक किस्म से कॉमोफ्लेज कर लेना। एग्जाम्पल आपके कोरल फिश जो होती है,
कोरल फिश आप अगर देखो सी हॉर्स में, तो उनमें क्या होता है, ये दोनों कोरल फिश जो है वो कोरल्स में रहती है, उसका कलर पूरा कोरल्स जैसा होता है। वो क्या करती है, अगर आप दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी फिश है और कौन सा कोरल है, क्योंकि वो इतनी घुल मिल जाती है अपने इन्वायरमेंट के साथ। उसी तरह से सी हॉर्स को अगर देखो तो वो पूरा, वो भी कोरल्स में ही रहता है, ठीक है, उसका पूरा वो ऐसा दिखता है। और कभी वो सी वीड्स में रहता है, जब जो सी वीड में रहती हैं उनको ऐसे पत्ते जैसे स्किन से निकल आता है। अगर आपने उसका फोटो देखा होगा तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो वीड ही है। तो यही होता है कंसीलमेंट मेथड। एक होता है डिसेप्टिव मेथड। डिसेप्टिव होता है किसी को धोखा देना, या किसी को झूठ बोल के उसको क्या करना, उससे बच जाना। तो इसमें हमारी जो पंक्टियस टिक्टो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पंक्टियस टिक्टो को अगर आपने देखा होगा तो उसके कॉडल रीजन में स्पॉट्स रहते हैं, ब्लैक स्पॉट्स। अब क्या करती है, दूसरी कोई फिश आएगी, वो सोचेगी कि ये क्या है, ये उसका फेस है, और वो उस पर अटैक करेगी। जब वो उस पर अटैक करेगी उसको फील होगा और वो आगे की साइड भागेगी, उस साइड भाग जाएगी, ठीक है। तो वो एज अ डिफेंस यूज़ करती है पंक्टियस जो होती है फिश। अब वो उसके हेड को मिमिक करती है, वो उसकी जो कॉडल जो रीजन है वो उसके हेड को मिमिक करता है, ठीक है। अब कुछ फिशेस होती है जिसमें अजीब अजीब से स्पॉट्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसी फिशेस जो नॉन पॉइजनस होती है लेकिन वो पूरा वैसा ही दिखती हैं जैसे वो पॉइजनस फिश हो, तो उन्हीं की तरह उन्हीं का भेस बदल के रहती हैं, जिससे दूसरी फिशेस उनसे दूर रहती हैं, सोचती हैं कि ये पॉइजनस होगी, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होती। वो खाली क्या कर रही होती है, डिसेप्टिव टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी फिशेस को कलर देख के हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का, जब आइडेंटिफिकेशन किसी चीज़ की हम करते हैं, कोई कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं फिश, तो उसका कलर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता। तो इसी तरह से फ़िश के कलर्स को भी, जैसे कलर पैटर्न्स हो गया, स्पॉट्स हो गया, क्रोमेटोफोर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफाई करके उसको टेक्सोनॉमिकली उसको आइडेंटिफाई जो है वो करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए आप, कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज कैसा होता है, ये देख रहे होंगे फ्लाउंडर फिश को, पूरी की पूरी सैंड में क्या हो जाती है, पूरी घुल मिल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ये डिस्ट्रप्टिव कलरेशन, जिसमें वो पूरा वैसे ही क्या है, वैसे ही पैटर्न बना लेती है जैसे उसके बैकग्राउंड का पैटर्न होता है। काउंटर शेडिंग फिश मतलब कि जैसे वाटर कॉलम में जैसे वो सस्पेंडेड होती है, तो उसी के जैसे, उसी के जो बैकग्राउंड होता है उसी के जैसे ब्लेंड हो जाना। और मिमिक्री में जैसे कोरल फिश आती है, या फिर आपके ये आते हैं सी हॉर्स आते हैं, तो इस तरह से क्या है, पूरा उसी की तरह मिमिक करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। जो इसका रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, जो एक्सोस्केलेटन रहेगा, फिशेस के स्केल रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन हो, या कुछ आपको नहीं पता चल रहा है, या फिर आपको नोट्स का कुछ है प्रॉब्लम, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपके साथ बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, और मुझे लगता है जल्दी ही हम वो करेंगे, पर मीनवाइल आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वही है, आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और लोगों को ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें से कुछ ना कुछ तो सीख पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।